मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रकाश का भ्रमण से लिया ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर जो थे वो स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1812 में ध्रुवण पर एक प्रयोग किया। उन्होंने ये जाना कि जब हम अध्रुवित प्रकाश, यहाँ पर हम कौन सा प्रकाश ले रहे हैं? अध्रुवित प्रकाश। जब हम अध्रुवित प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम समझेंगे पहले चित्र के माध्यम से। चित्र बना देते हैं हम। पहले मैं लिखूँ यहाँ स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक, और ये गणितज्ञ भी थे, डेविड ब्रूस्टर। ने सन 1812 में ये प्रयोग किया और उन्होंने देखा कि ये आपका पारदर्शी माध्यम रखा हुआ है कांच, और यहाँ है आपकी वायु। जब इन्होंने इस पर आपतित अध्रुवित प्रकाश आपतित किया, कौन सा प्रकाश आपतित किया? जब ध्रुवण चल रहा है तो हम जाहिर सी बात है अध्रुवित प्रकाश की बात करेंगे, और अध्रुवित प्रकाश को हम इस तरह से दिखाते हैं। जब अध्रुवित प्रकाश आपतित किया तो यहाँ पर बेटा आपकी एक ये बन जाती है, ठीक है, ये आपका विलंब बन जाता है। तो यहाँ पर इसका कुछ पार्ट तो इसका क्या होता है? परावर्तित होता है, और कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है? अपवर्तित हो जाता है, ठीक। ये है आपका ध्रुवण कोण आई पी। आई मीन्स है आपका आपतित होने वाला, और पी मानी ध्रुवण, ठीक है। जिस कोण से आपकी जो आपतित अध्रुवित प्रकाश है जो आपतित हो रहा है वो कोण दे रखा है कितना आपका? आई पी, और उसको हम बोलते हैं ध्रुवण कोण, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इधर जो मिलता है वो आपके लिए समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है, समतल ध्रुवित प्रकाश, और इधर जो मिलता है वो बेटा आंशिक ध्रुवित प्रकाश मिलता है। ये आपका है अध्रुवित प्रकाश। ये मान लीजिए सेंटर को है, ठीक है। और ये जो है फिर आपका ये कौन सा एंगल होगा? ये होगा आपका आर। कौन सा एंगल है ये? आर। तो इसको मैं यहाँ डिनोट कर रही हूँ बेटा, यहाँ पर डिनोट कर रही हूँ स्मॉल आर। तो इन्होंने ये देखा जो परावर्तित प्रकाश है और जो अपवर्तित प्रकाश है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अंदर वाला है, ये जो अपवर्तित प्रकाश आ रहा है विलंब से, वो आपका आर है, स्मॉल आर, और जो परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश के मध्य जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ यदि मैं देखूं इधर, ये देखिएगा, ये जो है आपका अभिलंब जो लगा हुआ है, ये यहाँ से पूरा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 180 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 180 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका अध्रुवित प्रकाश जो आ रहा है और जो यहाँ पर आपका परावर्तित प्रकाश है, उनके बीच भी ये वाला जो प्रकाश है यहाँ पर
आपकी रे बना रहा है पूरी, ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है इधर। ये वाला जो एंगल है ये पूरा कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। जो अभिलंब जो आपका है उस पर यदि मैं देखूं तो राइट हैंड पर 180 डिग्री है, बट इसमें एंगल कितने आपके IP 90 डिग्री और R। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, IP प्लस 90 डिग्री प्लस R इज इक्वल कितना है 180 डिग्री। ये बात सभी को क्लियर है? Yes. तो IP प्लस R इज इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 90। तो IP प्लस R इज इक्वल हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, जिससे यदि मैं R निकालना चाहूं तो R मेरे पास आएगा 90 माइनस I। ये इक्वेशन नंबर 1। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जब मैं स्नेल का नियम लगाते हैं हम यहाँ पर, स्नेल के नियम से माना ये जो कांच है इसका अपवर्तनांक कितना है म्यू। क्या है इसका अपवर्तनांक म्यू। तो म्यू इज इक्वल आपके पास आएगा साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई आपका ऐसे उतरेगा, बट आर की वैल्यू जो है मैं यहां से लगाऊंगी। आर की वैल्यू जो मैंने भी निकाली है वहां से लगाऊंगी। आपका ये बन जाएगा अपॉन साइन 90 माइनस आई, और साइन 90 माइनस थीटा आपका कितना होता है cos थीटा आई, साइन IP अपॉन cos IP। इससे आपका म्यू यानी अपवर्तनांक जो है वो आपका कितना हो गया tan IP के इक्वल हो। यही आपका ब्रूस्टर लॉ है कि पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, सुनिएगा इधर, पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो ध्रुवण कोण यानी IP की टेंजेंट के इक्वल होता है। IP का क्या है, tan लिया है ना, IP का टेंजेंट है, IP के टेंजेंट के इक्वल होता है। यही आपका ब्रूस्टर लॉ है, इसको उतार दीजिए। इस पर आधार करके आपके सवाल आते हैं, इसको अच्छे से कीजिएगा। कांच के लिए यहाँ पर नोट कर लें, कांच के लिए ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण, ध्रुवण कोण को आप ब्रूस्टर कोण भी कह सकते हैं, का मान, और यहाँ जल के लिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे नोट करके लिख लें। ध्रुवण कोण का मान या ब्रूस्टर कोण का मान यहाँ होगा 37 डिग्री नियर अबाउट 37 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा नियर अबाउट 57.5 डिग्री। उतार लिया बेटे, उतार लिया। नेक्स्ट पढ़ाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है।
जब आप अगर यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो आप उतार लीजिएगा, अदरवाइज अगर मान लीजिए वीडियो से तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये एक आंकिक लेते हैं बेटा, सामने ध्यान दीजिएगा, एक आंकिक लेते हैं। आंकिक है आपका एक पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुवण दिशा में कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का, और दूसरी कंडीशन में 60 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितने प्रतिशत होगी? हमें एंगल दे रखा है, पहला पार्ट। एंगल दे रखा है हमें कितना? 45 डिग्री, और यहाँ पर सेकंड में एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। हमें निकालना क्या है? प्रकाश की तीव्रता। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? I की वैल्यू हमें निकालनी है, और यहाँ भी किसकी वैल्यू निकालनी है? I की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जो भी प्रकाश आपतित हो रहा है, चाहे जो भी आपतित हो रहा है, उसके बाद जो प्रकाश की तीव्रता है वो कितनी रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लगेगा, एक मैंने आपको प्रकाश की तीव्रता और थीटा में जो रिलेशन था वो मेलस लॉ में हमने समझाया था, और मेलस लॉ क्या था यानी देंगे मेलस के नियम से। मैं एक समझाती हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। ठीक है, और चलिए पहले इतना जो मैं बता रही हूँ पहले इसको कीजिएगा। मेलस का नियम क्या कहता है? I बराबर I0 cos थीटा का स्क्वायर, यही तो कहता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे I, और ये जो है प्रकाश आपका, ये आपतित प्रकाश, इसको आप अपॉन में ले लीजिए, बराबर cos थीटा का स्क्वायर। cos थीटा को हम लिख देंगे cos 45 का स्क्वायर, I अपॉन I0 बराबर cos 45 डिग्री कितना होता है? 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 2। इन्होंने कहा है 45 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितने प्रतिशत होगी? हमें क्या निकालनी है? प्रतिशत निकालनी है। प्रतिशत निकालने के लिए इसके दोनों की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा I अपॉन I0 इंटू 100। अब ये आपका प्रतिशत का निकलेगा, कितना प्रतिशत रह जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 100, 50%, यानी I अपॉन I0 बराबर 50%। यानी कि जो आपका पोलराइड से निकलने के बाद प्रकाश मिलेगा, वो जो प्रारंभिक आपतित प्रकाश की तीव्रता थी उसका 50% ही मिलेगा। क्लियर? तो बेटा ये मैंने आपको समझाया है, ये वाला पार्ट आप खुद कीजिएगा और मुझे निकाल के बताइएगा कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, तो आपके लिए ध्रुवण से संबंधित जितनी भी डेफिनेशंस थी वो डेफिनेशंस आपको मिली, और मेलस का नियम मिला, और ब्रूस्टर का नियम मिला। इसके बाद एक मैंने आपको आंकिक भी समझाया। इनको ये बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके, इनके सवाल ये जो ब्रूस्टर लॉ है ये या फिर मेलस लॉ, इस पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, और बाकी जितने भी सवाल हैं आपको मिल रहे हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।